दोस्तों, आज का हमारा प्रेरक प्रसंग है उड़ती चटाई अपने दोनों चेलों के साथ गुरु नानक श्रीनगर कश्मीर यात्रा पर गए। वहाँ लोग गुरु नानक देव की सरलता से परिचित थे। एक दिन गुरु नानक वहाँ लोगों से भेंट करने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रीनगर में उस समय पर एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम ब्रह्मदास था। दैवी उपासना और आराधना में प्रवीण होने पर उनके पास कई असाधारण सिद्धि थी। अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती चटाई पर सवार होकर गुरु नानक के पास पहुँचे। स्थान पर पहुंचकर देखा तो लोगों का जमावड़ा था, लेकिन गुरु नानक देव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर उधर झांककर ब्रह्मदास ने लोगों से पूछा, कहाँ है गुरु नानक देव? तब लोगों ने कहा, आपके सामने ही तो वह बैठे हैं। उड़ती चटाई पर सवार ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उसका मजाक बना रहे हैं, वहाँ गुरु नानक तो है ही नहीं। यह सोचकर वह जाने लगा तो उसकी चटाई जमीन पर आ पड़ी और साथ वह भी नीचे आ गिरा। इस घटना के कारण वहाँ उसकी खूब किरकिरी हुई। उसे अपनी चटाई कंधे पर लाद कर घर जाना पड़ा। घर जाकर उसने अपने नौकर से पूछा कि मुझे गुरु नानक क्यों नहीं दिखे। तब उनका शालीन नौकर बोला, शायद आपकी आंखों पर रहम की पट्टी बंधी थी। अगले दिन पंडित ब्रह्मदास विनम्रता के साथ चलकर वहाँ गया। उसने देखा तेजमुखी गुरु नानक वही विराजमान थे। वह लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी ब्रह्मदास से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक से सवाल किया, कल मैं चटाई पर उड़कर आया था, लेकिन तब आप क्यों नहीं दिखे थे? तब गुरु नानक बोले, इतने अंधकार में भला मैं तुमको कैसे दिखता? यह सुनकर ब्रह्मदास बोला, अरे मैं तो दिन के उजाले में आया था। ऊपर आसमान में तो चमकता सूरज मौजूद था, तो अंधकार कैसे हुआ? गुरु नानक ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार है क्या? अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे, जंतु, पक्षी भी उड़ रहे हैं। क्या तुम इनके समान बनना चाहते हो? ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ आ गई। उसने गुरु नानक से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं किया। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अपने ज्ञान, बुद्धि, चातुर्य और संपन्नता पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन में अहंकार का भाव आ रहा है, उसी के साथ पतन भी हो रहा होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। तब तक समय गुजर चुका होता है।